हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विथ नियति। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एंड आई ऑल्सो होप कि आपको मेरा फर्स्ट वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ हेल्पफुल हुआ हो, विच वॉज ऑन द टॉपिक हाउ टू मैनेज वर्कलोड प्रेशर। आज मैं आपके सामने अपना सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। एंड आई गेस आपको टॉपिक का हिंट तो मिल ही गया होगा, बिकॉज ऑलरेडी आई एम शेयरिंग एन एक्सेल शीट, सो यू गेस्ड इट राइट। आज का टॉपिक होने वाला है रिलेटेड टू एक्सेल। सो आज लेट मी शो यू व्हाट ऑल टॉपिक्स आई विल बी कवरिंग टुडे। सो आज मैं ये 5 टॉपिक कवर करूंगी एक्सेल रिलेटेड। रैंड बिटवीन, पे स्पेशल में आपको मैं बताऊंगी वैल्यूज एंड ट्रांसपोज, concatenation, countif एंड हाउ टू क्रिएट बेसिक पिवट। मैं सिर्फ बेसिक बताऊंगी कि कैसे पिवट बनता है। रेस्ट अगर आपको पिवट रिलेटेड या वी लुकअप रिलेटेड या मैक्रोस रिलेटेड या एक्सेल के किसी और टॉपिक रिलेटेड एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो चाहिए होगा, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन दोज टॉपिक्स. So without further ado, let's begin to start the first topic, that is rand between. तो मैं आपको बताती हूँ कि rand between how it works. So first, सो एक्सेल को में किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल्स टू एंटर करना होता है। एंड आफ्टर दैट आप अपना फॉर्मूला जो भी यूज़ करें वो एंटर करो। तो यहाँ पे जैसे मैंने रैंड लिखा, इट शोड कि रैंड और रैंड बिटवीन दो फॉर्मूला है। सो मुझे रैंड बिटवीन पे काम करना है। सो आई यूज़ दिस डाउन स्क्रॉल बटन, और वैसे ही टैब बटन को क्लिक करो कि पूरा पूरा ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला पिक कर लेगा। सो एक्सेल हैज़ अ बेनिफिट कि वो अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ करने आता है, सो अगर आपको वो यूज़ करना है तो इट गिव्स द हिंट कि हाउ टू यूज़ दैट। तो यहाँ पे भी वो हिंट मिल रहा है हमें कि रैंड बिटवीन में ब्रैकेट के बाद फर्स्ट आपको एक बॉटम देना है एंड कॉमा लगा के फिर एक टॉप देना है एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। सो बॉटम में मैं यूज़ कर रही हूँ 100, कॉमा टॉप में आई एम यूजिंग 500, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो ये दिखा रहा है कि आपका 439 A1 में जो नंबर है दैट शुड बी बिटवीन 100 टू 500, और ये एग्जैक्टली वही है। सो लेट्स रेंज को बढ़ाते हैं हम अपने। तो इतना बड़ा हमने रेंज कर लिया। एंड इफ यू विल चेक तो इन सब में जो भी नंबर है इट विल लाई बिटवीन 100 टू 500। सो दिस वे रैंड बिटवीन वर्क्स. So let me change the status to green because we have completed it. And next we will move to paste special. तो पेज स्पेशल में मूव करने से पहले मैं आपको इसमें ही एक चीज दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे आई डू सम इक्वल्स टू सम। ओके, सो अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, विथ योर फ्रीक्वेंट क्लिक्स ये डेटा चेंज होता है। ओके, सो एक तरह से आप ड्रॉबैक भी कह सकते हो कि अगर आपको उस ओरिजिनल डेटा पे काम करना है तो आप काम नहीं कर सकते, बिकॉज वंस यू विल क्लिक तो वो डेटा चेंज होगा, तो आउटपुट चेंज होगा एंड एंड रिजल्ट भी चेंज होते जाएगा। तो कभी भी आपका सेम डेटा या रिजल्ट नहीं होगा। टू अवॉइड दिस थिंग व्हाट वी कैन डू, वी विल यूज पे स्पेशल वैल्यूज। जस्ट कॉपी करते हैं हम, कंट्रोल सी, एंड नॉर्मल पेस्ट नहीं होगा बाय कंट्रोल वी, जस्ट यूज कंट्रोल ऑल्ट एंड वी। ये डायलॉग बॉक्स आपका विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको वैल्यूज दिख रहा होगा, जस्ट इस पर क्लिक करो एंड डू ओके। तो अगर अब यहाँ पे फॉर्मूला बार पे चलते हैं, A1 पे जब मैं क्लिक कर रही हूँ इट इज शोइंग रैंड बिटवीन 100 टू 500, बट जब मैं H1 पे क्लिक कर रही हूँ तो इट शोइंग 451, क्योंकि यहाँ पे बेस स्पेशल एज अ वैल्यूज हुआ है, तो जो भी नंबर्स थे वो एज इट इज कॉपीड हुए हैं एंड इट विल रिमेन द सेम। इवन इफ यू क्लिक कुछ भी क्लिक करते हो तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग पेज स्पेशल वैल्यूज। अब यहाँ पे अगर आप सम करते हो तो वो हमेशा सही और एक ही आएगा, क्योंकि वो डेटा इज नॉट चेंजिंग। सो दिस वे वी कैन यूज आर वैल्यूज। अब हमारा नेक्स्ट है पे स्पेशल में एक ट्रांसपोज भी यूज करना है। सो ट्रांसपोज में बेसिकली क्या होता है कि जब आप ट्रांसपोज फॉर्मूला यूज करते हो तो आपके रोज कॉलम में शिफ्ट हो जाते हैं एंड कॉलम रोज में शिफ्ट हो जाते हैं। तो आई शो यू दैट ऑल्सो। कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, फिर से ओपन हो गया। आप ट्रांसपोज पे क्लिक करो एंड डू ओके। सो आपके जो रोज हैं वो चेंज होके कॉलम्स में चले गए, और जो आपके कॉलम्स थे वो रोज में आ गए। सो यू कैन काउंट 8,
Here it is 8, 6. Here it is 6. So rows change to columns, columns change to rows. इसमें मैं एक क्विक सी चीज़ बताना चाहती हूँ जो मैंने सम करके आपको दिखाया था. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डोंट वांट टू यूज सम फॉर्मूला एंड गिव अ सम कि कितना होता है ये H1 से लेके H9 तक, तो ये आपका इजी मेथड है कि आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हो H के ऊपर, सो इट ऑटोमेटिकली शोज हियर 2352. सो जो अगर आप सम भी करोगे, एनीथिंग यू यूज दिस वे और दैट वे, सो दिस इज 2352. तो यहाँ पे अगर H पे करते हो, रिमूविंग दिस, इट विल गिव 2352. और अगर आपको ये कहीं पेस्ट करना है, सो जस्ट क्विक टिप, इस पे क्लिक करो एंड जस्ट पेस्ट इट, वो कहीं पे भी पेस्ट हो जाएगा. सो हमारा जो सेकेंड टॉपिक है, पे स्पेशल वैल्यूज एंड ट्रांसपोज, दैट गॉट कंप्लीटेड. अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, जो कि है कॉन्कैटिनेशन. फॉर दिस वी विल यूज दिस डेटा. ओके, सो यहाँ पे एक डेटा है हमारे पास, जिसमें कॉलम जो ए है रिप्रेजेंट सैल्यूटेशन, कॉलम बी आपका फर्स्ट नेम एंड कॉलम सी आपका लास्ट नेम. एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है कि मुझे वो तीनों एक साथ चाहिए. लाइक मिस अंकिता सिन्हा, आई वांटेड इट वन कॉलम ओनली ई में. तो इसको लाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कॉन्कैटिनेट. सो लेट्स यूज इट. इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट टैब आउट. अब यहाँ पे अगेन इट्स गिविंग अस द हिंट कि टेक्स्ट वन पहले लो. तो टेक्स्ट वन में हमें सैल्यूटेशन चाहिए, सो मिस, देन कॉमा, टेक्स्ट टू वुड बी आवर फर्स्ट नेम, कॉमा, टेक्स्ट थ्री वुड बी आवर लास्ट नेम, एंड जस्ट ब्रैकेट क्लोज. ओके, सो हियर इज वी हैव अ कैच कि हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था और जो रिजल्ट आया है, इट्स नॉट मैचिंग. हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट में देर इज अ स्पेस आफ्टर मिस एंड आफ्टर अंकिता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. सो हाउ वी कैन डू दैट? आप यहाँ पे जाओ, एपोस्ट्रॉफी स्पेस एपोस्ट्रॉफी कॉमा एपोस्ट्रॉफी स्पेस एपोस्ट्रॉफी कॉमा एंटर. नाउ इट्स मैचिंग. वी वांट टू ऐड एनीथिंग. अगर आपको ग्रेटर देन ऐड करना है, लेस देन करना है, कुछ भी करना है, यू कैन डू दैट, बट हमें ऐसा करना नहीं है. सो जस्ट रिमूव इट. ओके, अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जस्ट सपोज यहाँ पे तो 4 दिख रहा है, बट जस्ट सपोज वी हैव 100 डेटा और सब में मुझे ये फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करना है. सो व्हाट वी विल डू, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नो, व्हाट वी विल डू कि आप जहाँ पे फॉर्मूला आपने यूज़ किया है उस पर क्लिक करो एंड यहाँ पे जैसे प्लस साइन आता है उस पर डबल क्लिक करो. वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा आपको जहाँ तक करना है. बट कैच इज कि उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में रेफरेंस डेटा होगा. जैसे यहाँ पे कॉलम ई में सिर्फ 11 तक डेटा था, तो इसलिए ये फॉर्मूला जो था ये 11 पे तो पेस्ट हो गया, बट नॉट गॉट पेस्टेड इन 12 और 13. बट अगर मैं ऐसे कर दूं, मतलब ई के सारे कॉलम्स में डेटा डाल दूं और यहाँ पे अब डबल क्लिक करूं, सो डेफिनेटली इट विल पेस्ट, क्योंकि उसको रेफरेंस डेटा मिल गया इन द करस्पॉन्डिंग कॉलम. तो हमेशा ये याद रखना है कि फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूला को अगर आपको पेस्ट करना है इन ऑल योर रोज और कॉलम्स, यू शुड हैव अ रेफरेंस डेटा इन द करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स. और आप उसको जस्ट क्लिक करो जहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, प्लस साइन का वेट करो एंड जस्ट डबल क्लिक इट, वो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा. सो दिस इज वेरी सिंपल. ये आपका काम ईजी करता है एंड इट्स अ टिप ऑल्सो. So this way we have covered our third topic also. Let's move to COUNTIF. For this we will use this data. तो यहाँ मैंने रैंडमली कुछ नाम ले लिया है, अमन, बॉबी, चिराग, अरुण, आयुष, और सब्जेक्ट्स 4 सब्जेक्ट्स लिया है, उनको रैंडम मार्क्स दे दिया है. सो काउंटिफ में हम क्या करेंगे, अभी हमारा क्वेश्चन है कि मुझे ये देखना है कि अमन को कितने सब्जेक्ट्स में आउट ऑफ 4 कितने सब्जेक्ट्स में 50 से ज़्यादा मार्क्स आया है. सो वी विल यूज द फॉर्मूला काउंटिफ. हाउ? इक्वल्स टू काउंटिफ टैब आउट. अब ये बता रहा है पहले रेंज दो, तो रेंज है अमन और अमन के सब्जेक्ट्स. तो लेट्स टेक अमन एंड ऑल सब्जेक्ट्स, कॉमा, क्राइटेरिया, हमारा फिल्टर क्या है कि 50 से ज़्यादा आना चाहिए. सो वी विल यूज अपॉस्ट्रोफी ग्रेटर देन 50, अपॉस्ट्रोफी क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. सो यस, वो बता रहा है कि अमन को 50 से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट्स में आए. लेट्स चेक इट. 74, 85, 56. तो यस, एग्जैक्टली अमन को 3 सब्जेक्ट में 50 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं. अगेन वी विल यूज व्हाट आई हैव शेयर्ड बिफोर कि यहाँ पे प्लस पे डबल क्लिक करेंगे और वो फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग कॉलम में हमारे पास ऑलरेडी रेफरेंस डेटा है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बॉबी को 50 से कितने सब्जेक्ट्स में आए हैं, 3.
मैथ्स में, हिंदी में। चिराग को ओनली इन वन, अरुण को 2 में, एंड आयुष इंटेलिजेंट बॉय 3 सब्जेक्ट्स में। लेट्स चेंज, इसको हम 80 कर देते हैं एंड जस्ट ड्रैग इट। सो रिजल्ट चेंज हो गया कि अमन को सिर्फ एक में है 80, जो कि है मैथ्स, बॉबी को किसी में नहीं है, चिराग को किसी में नहीं है, अरुण को किसी में नहीं है, एंड आयुष द स्मार्टेस्ट बॉय अगेन 2 में है, हिंदी एंड साइंस। सो दिस वे वी कैन यूज काउंटिव फॉर्मूला। सो लेट मी चेंज द कलर टू ग्रीन। अब हम आएंगे अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है क्रिएशन ऑफ बेसिक पिवट टेबल। फॉर दिस ऑल्सो आई विल बी यूजिंग दिस वन, डिलीट इट। ठीक है। सो पिवट को इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करना होता है कि कितने डेटा में ये पिवट टेबल आपको इंसर्ट करना है। सो लेट मी सेलेक्ट इट, गो टू इंसर्ट। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं कि आप टेबल या रेंज से ले सकते हो, किसी एक्सटर्नल डेटा सोर्स से ले सकते हो, या फ्रॉम डेटा मॉडल से ले सकते हो। सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज टेबल या रेंज। ओके, जस्ट क्लिक हियर। सो ये एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे एक कैच है। ओके, जब भी आप एक पिवट टेबल बनाते हो तो जो वैल्यू फील्ड सेटिंग्स होती है, जो मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, ये बाय डिफॉल्ट आता है। बट कभी भी उसमें डिस्टिंक्ट काउंट बाय डिफॉल्ट नहीं आता है। ये तो छोटा डेटा है, इसमें इतनी कोई ज़रूरत नहीं है आपको डिस्टिंक्ट काउंट ऐड करने के लिए। बट व्हेन यू वर्क ऑन लाइक बिगर डेटा, तो डिस्टिंक्ट काउंट का बहुत ज़्यादा लाइक इंपॉर्टेंस होता है। सो इन दैट, अगर आपको डिस्टिंक्ट काउंट ऐड करना है वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में, तो यू हैव टू डू इट जस्ट राइट नाउ। क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो और ओके करते हो, वो ऑटोमेटिकली आपके वैल्यूज में ऐड हो जाएगा। आई विल शो यू दैट। लेट मी टेक, यहाँ पे मैं एक बार ले लेती हूँ। ठीक है, वैल्यूज फील्ड सेटिंग्स, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, गो डाउन, डिस्टिंक्ट काउंट इज ऑटोमेटिकली देयर। अब मैं शो करूंगी आपको कि अगर मैं उस चेकबॉक्स को क्लिक नहीं करती हूँ तो ये डिस्टिंक्ट काउंट वहां पे विजिबल नहीं होगा। लेट मी कैंसिल इट, गो टू डेटा, इंसर्ट, पिवट फ्रॉम टेबल रेंज। आई एम नॉट चेकिंग दिस। ओके, इंग्लिश, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, गो डाउन, नो। सो हमेशा ये ध्यान रखना, अगर आपको उसकी ज़रूरत ना भी होए तो भी रखना, डिस्टिंक्ट काउंट ऐड कर लेना, इट विल हेल्प यू, क्योंकि बाद में फिर वो ऐड होता नहीं है, आपको फिर से एक नया पिवट बनाना होगा। और अगर यूज़फुल होगा, उसको यूज़ करना होगा आपको अपने पूरे मतलब प्रेजेंटेशन में, तो फिर तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। सो लेट मी डिलीट इट एंड गो टू माई दिस पिवट। सो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, जैसे नेम है तो मैं नेम को रोज में कर सकती हूँ। तो यहाँ पे सब आने लगे कि आयुष को इंग्लिश में 36 है, अमन को 74 है। अगर मैं चाहती हूँ कि इसमें सॉर्ट हो, मुझे पता चले कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा किसको है, तो आई कैन गो ऑन होम, डू सॉर्टिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अमन को सबसे ज़्यादा है। आई कैन चेंज टू हिंदी, इसमें आयुष को सबसे ज़्यादा है। आप नेम को फिल्टर में भी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डाल रहे हो तो सम दे रहा है, सम ऑफ हिंदी, ये सबका दे रहा है। बट मुझे पर्टिकुलरली सिर्फ चिराग का देखना है, तो आई विल डू चिराग। और चिराग को 10 नंबर ही आए हैं हिंदी में। मैथ्स में भी चिराग को 27 आए हैं। अगर इसको कॉलम में करते हैं तो प्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा। ओके, नाउ नेम को यहाँ कर देते हैं और सारे को सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। सो ये जो मार्क्स हैं वो कॉलम्स में दिख रहे हैं, विच इज़ नॉट द राइट प्रेजेंटेशन। सो वैल्यूज़ में मैं कर देती हूँ, तो यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल भी आ गया कि ग्रैंड टोटल क्या है दिस सब्जेक्ट का, हिंदी का। तो आप ग्रैंड टोटल पे भी सॉर्टिंग लगा सकते हो। तो आयुष को सबसे ज़्यादा है, फिर बॉबी को है, फिर अमन को है, देन अरुण एंड चिराग। सो ये तो डेटा बहुत ही सिंपल था, तो एज सच कुछ ज़्यादा इसमें दिखाने को नहीं है। एंड आई वांटेड टू शो कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो इफ़ यू हैव अ लार्जर डेटा। तो पिवट की हेल्प से आप बहुत ही ईजिली यू कैन प्ले विद द डेटा, यू कैन क्रिएट डिफरेंट व्यूज़। सो डू लेट मी नो इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। और इसके साथ हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ओके,
So we have completed all our topics, ran between, paste special, concatenation, countif, how to create basic pivot. So आज Excel का topic close करती हूँ मैं, and we will meet in our next video. अब ऐसे ही मैं useful topics लेकर आऊँगी, and till then please, if you like this video, if it helps you, so please like it, subscribe to my channel and press the bell icon so that you will get the notification कि Explore with नियति से एक video upload हुआ है, and just check that and support, and thank you so much for watching the video. Bye bye, take care.